वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामाज गुरुकुल। दोस्तों, हमने पिछले कई सेशंस के अंदर में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के स्पेशल सीरीज लेके आए थे, जिसके अंदर हमने लोक देवियां पढ़ी थी। तो दोस्तों, आज उसी स्पेशल सीरीज के कंटिन्यूएशन में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की फोक डेटीज यानी कि लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे प्रमुख लोक देवता पीरों के पीर रामसा पीर यानी कि रामदेव जी के बारे में आज की क्लास के अंदर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने रामाज गुरुकुल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको जो है रेगुलर बेसिस पे कॉन्स्टेंटली न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आरएस के अभ्यर्थियों के लिए मैंने स्टार्टिंग में जो है बेसिकली इंट्रोडक्टरी कुछ सेशंस लेके आया हूं, जैसे कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए प्रीलिम्स की, ठीक है। ऐसे कई सेशंस मैं लेके आया हूं, तो आप आरपीएससी आरएस की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और प्रीवियस जो आर्ट एंड कल्चर के वीडियोस हैं लोक देवियों के ऊपर में, वो आप जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए क्यूरेटेड क्रिएट कर दी है। तो लेट अस स्टार्ट today's session on Ramdev ji. Before starting, I would like to introduce brief about me. दोस्तों, मैंने जेआरएफ जो है 3 बार कर रखी है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। उसके अलावा आरएस का मैंने 4 बार मेंस दिया है, जिसमें से 2 बार मैं 2013 और 16 में इंटरव्यू अपीयर्ड भी हूं। मैंने सिविल सर्विसेज मेंस भी 3 बार दे रखा है ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट से दोस्तों। और आरपीएससी तथा यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू भी हाल ही में मैंने दिया है। और अन्य कई ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जिसका मुझे अच्छा खासा अनुभव है। आई होप मैं आप लोगों के साथ में एक क्वालिटी टीचिंग कंटेंट जो है शेयर कर सकूं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज हम जो है बेसिकली रामदेव जी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं 5 पीरों से। राजस्थान के फोक डेटीज के अंदर 5 पीर बहुत ही मशहूर हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो 5 मेल फोक डेटीज हैं उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले पीरों के पीर रामसा पीर दैट इज रामदेव जी, उसके बाद में मेहा जी, हड़बू जी, पाबू जी और गोगा जी। ये 5 पीर हैं जिनके बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, और ये बहुत ही प्रचलित जो हैं फोक डेटीज हैं राजस्थान के दोस्तों। चलिए, तो रामदेव जी के बारे में अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये तंवर वंश से हैं, ठीक है। इनके फादर का नाम अजमाल जी हैं। अजमाल जी वॉज किंग ऑफ पोखरन। एंड मदर का नाम जो है मेना दे है, या फिर मेनल दे बोलते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली जैसलमेर के किंग की पुत्री थी, डॉटर थी। उनकी वाइफ का नाम जो है नेतल दे, जो कि अमरकोट के राजा की पुत्री थी। अगर बात करें उनके गुरु जी का, यानी कि जो है उनके मेंटोर का, तो इनका मेंटोर का नाम था बालीनाथ जी, और इनकी सिस्टर सुगनाबाई। अगर हम बात करते हैं बेसिकली इनका बर्थ प्लेस, तो इनका बर्थ दोस्तों उंडू काश्मीर, या फिर UNDU उंडू काश्मीर, ये विलेज है, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर में लोकेटेड है। और अगर बात करें इनके मेन टेंपल की, तो इनका मेन टेंपल रुणेछा रामदेवरा के अंदर में जो है बेसिकली जैसलमेर में लोकेटेड है। अन्य कई टेंपल्स लोकेटेड हैं और उन पे भी प्रश्न आए हुए हैं, मैं आपको लेटर स्टेज के अंदर बताऊंगा। आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा दोस्तों। देखिए, 1458 के अंदर में इन्होंने लाइव समाधि ले ली थी, जीवित समाधि। जी हां दोस्तों, वो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट है? देखिए, भाद्रपद शुक्ल की, यानी कि जो है मूनलाइट, शुक्ल इन यानी मूनलाइट, कृष्ण यानी बेसिकली जो है डार्क नाइट, डार्क फोर्टनाइट। तो भाद्रपद यानी कि अगस्त के आसपास, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 11 के दिन बेसिकली इन्होंने क्या है रुणिछा के अंदर राम सरोवर के अंदर में जो है जीवित समाधि यानी लाइव समाधि ले ली थी। और अगर हम बात करें इनके फेयर की,
तो बीज बहुत ही प्रचलित है, बाबा की बीज से प्रचलित है। तो बीज के दिन जो है बेसिकली भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से इनका जो है फेयर लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेसिकली, ही इज अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मोनी। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। जहां एक और हिंदू जो हैं उन्हें इनकारनेशन ऑफ विष्णु कंसिडर करते हैं, वहीं मुस्लिम उन्हें जो है रामसा पीर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा कि उनका नाम रामसा पीर कैसे पड़ा है। ठीक है, अगर इनके सिंबल की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट सिंबल में सबसे इंपॉर्टेंट है हॉर्स विद फ्लैग। हॉर्स का कलर होता है लीलो, लीलो स्टैंड्स फॉर ग्रीन, लीलो या लीला इनके हॉर्स का नाम है। फ्लैग इनका नेजा कहलाता है, जिसके अंदर 5 कलर्स होते हैं जो इनके टेंपल के ऊपर में बेसिकली फहराया जाता है, फ्लर किया जाता है। ही स्टार्टेड कामड़िया सेक्ट, और इनके जो पर्चे हैं ये 24 बाणियों के अंदर में, बुक के अंदर लिखा हुआ 24 बाणियों में ही वॉज पोएट। और मैं आपको बता दूं, ही वॉज द ओनली जो है पीर जो कि पोएट भी रहे हैं। फोक डेटीज के अंदर में ओनली फोक डेटी जो कि पोएट रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए डिटेल में हम एक एक करके रामदेव जी के बारे में अब इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली बताते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, ये तोमर या फिर तंवर क्लैन से, राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये डिसेंडेंट्स ऑफ अर्जुन माने जाते हैं। एंड ही वॉज अ रूलर ऑफ 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के अंदर में ही वॉज अ रूलर। ही इज कंसिडर्ड एज कंटेम्पररी ऑफ मल्लीनाथ जी। एंड इनका जो मेन असिस्टेंट थे अपने हरजी भाटी। दाड़ीबाई जो है इनकी जो है बेसिकली सिस्टर मानी जाती हैं। ठीक है, ये मेघवाल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। ठीक है, इनकी लॉफुल सिस्टर कहलाती हैं। ठीक है, दाड़ीबाई का मंदिर जो है बेसिकली वहीं पे बना हुआ है जहां पर रामदेवरा में इनका मंदिर बना हुआ है। एंड इन्होंने बेसिकली एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ले ली थी। सो शी टुक द लाइव समाधि 1 day बिफोर रामदेव जी टुक, यानी कि भाद्रपद शुक्ल 10वीं को इन्होंने ली, 11 को जो है बेसिकली किन्होंने ली, रामदेव जी ने लाइव समाधि ले ली थी। अगर हम बात करें रामदेव जी की, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, कम्युनल हार्मोनी के प्रतीक हैं। ही इज सिंबलाइज्ड एज अ पर्सन ऑफ कम्युनल हार्मोनी। ही हैज एक्चुअली अपोज्ड, ठीक है, अगर हम बात करें सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी को अपोज किया था। इन्होंने आइडोलट्री को अपोज किया था, मूर्ति पूजा को भी अपोज किया था। ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन एंड द पुअर पीपल। ही वॉज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, और इन्होंने एक ऐसी मूवमेंट जो है बेसिकली शुरू की थी जिसे इन्होंने जमा जागरण जो है बेसिकली, बाद में हम देखेंगे कि अब इनके नाम पर जो है बेसिकली जमा दिलाया जाता है। सो जमा जागरण मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी। मेडिवल में अगर आपने देखा हो बेसिकली, तो मेडिवल जो है युग के अंदर में, मेडिवल एज के अंदर में बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स रहे थे जिन्होंने सॉन्ग्स या फिर इनके माध्यम से बेसिकली सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लेके आए थे। तो रामदेव जी वॉज ऑल्सो अमंग देम, और ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु बाय हिंदूज एंड रामसा पीर बाय द मुस्लिम्स। ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ दे सी, मैंने बोला था कि रामसा पीर उनका नाम कैसे पड़ा, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। सो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि मैक्का से बेसिकली 5 पीर आए थे रामदेव जी के पास में, रामदेव जी से मिलने और उनका टेस्ट लेने कि उनके पास में ऐसी अद्वितीय शक्तियां क्या हैं, उनकी जो पावर है जिनके लिए ये जाने जाते हैं, वो पावर को टेस्ट करने के लिए 5 पीर आए थे। आफ्टर द वार्म वेलकमिंग बेसिकली जो रामदेव जी ने उन्हें क्या है रिक्वेस्ट किया को लेट अस हैव लंच टुगेदर। तो 5 पीर्स हैड सेड that we cannot have or we cannot take the lunch because the bowls in which we take lunch is in Mecca.
सो द मोमेंट जो है उन्होंने रियलाइज किया और रामदेव जी ने उन्हें बोला, सी योर बाउल्स आर फ्लाइंग एंड राइट नाउ दे आर हेयर। और they were astonished by seeing their eating bowls flying over through the Makkah to this place that is Ramdevra। और यहीं से बेसिकली उन्होंने माना कि रामदेव जी हैज़ एन एक्सेप्शनल पावर। ऐसी एक स्टोरी, एक लेजेंड है इनके बीच में, ठीक है, कि 5 मेका पीर्स जो है केम फ्रॉम दी टू टेस्ट द पावर्स ऑफ रामदेव जी। ठीक है, इनिशियल वेलकमिंग के बाद में इन्होंने लंच के लिए कहा एंड बेसिकली पीर सेड दैट वी कैन नॉट हैव दिस बिकॉज हमारा यूटेंसिल्स जो हैं वो क्या है, मेका के अंदर में है, सो हम लंच नहीं कर सकते हैं। एंड रामदेव जी स्माइल्ड एंड सेड, look, your utensils are coming, and they saw that their eating bowls were flying in the air from Mecca, and after being convinced, ठीक है, of his exceptional abilities and powers, they paid homage to him and they decided that they will reside there itself। और इन्हीं की जो है 5 पीरों की भी जो है आप देखेंगे कि समाधि वहाँ विजिट करेंगे टेम्पल के अंदर में, तो इनकी समाधि भी रामदेव जी के समाधि के साथ में ही, पास में ही है। सो ये जो है बेसिकली एक प्रचलित का जो है कथा है जिसे हम सब लोग मानते हैं और सुना भी है। सो रामदेव जी इज चीफ डेटी ऑफ मेघवाल कम्युनिटी, और मेघवाल कम्युनिटी की ये जो वर्शिपर्स होते हैं इन्हें हम रिखिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रामदेव जी जब छोटे थे देन ही किल्ड भैरव राक्षस, और वहां बेसिकली इन्होंने जो है सेतलेश्वर के पास में जो है भैरव राक्षस को मार करके यहां पर राम सरोवर कंस्ट्रक्ट करवाया था एंड ही रीस्टैब्लिश्ड पोखरण, ठीक है, जहां पर बेसिकली ये रुणीछा विलेज लोकेटेड है जैसलमेर के अंदर में। इन्होंने कामड़िया सेक्ट को स्टैब्लिश किया था। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कामड़िया सेक्ट को किसने स्टैब्लिश किया, तो रामदेव जी वाज द पर्सन हु स्टैब्लिश्ड कामड़िया सेक्ट। आप देखिए जो कामड़ कास्ट होती हैं, कामड़ कास्ट के पीपल में स्पेशली फीमेल्स परफॉर्म 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य, 13 ताली डांस होता है जो कि वुमेन्स फीमेल्स परफॉर्म करती हैं। बहुत सारे ऐसे मंजीरे होते हैं जो डिफरेंट जो है बेसिकली उनके हाथों में और पांवों में बंधे हुए होते हैं, और इस तरीके से जो है 13 ताली का नृत्य होता है। वी विल स्टडी इन द फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। देखिए इनका जो फेयर होता है रामदेव जी का, वो 2nd डे से लेकर के 11th डे यानी कि बीज से लेकर के एकादशी तक जो है शुक्ल पक्ष की जो होती है ना, बेसिकली लाइट फोर्टनाइट, यानी कि शुक्ल पक्ष, लाइट का मतलब हो गया शुक्ल, तो शुक्ल पक्ष की जो फोर्टनाइट होती है भाद्रपद की, उसमें ये ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है, यानी बीज से लेके 11 तक, जब उन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जो है बहुत ही फेमस है, बाबा रिदूज या बाबा की बीज के नाम से भी फेमस है। और अगर हम बात करें भाद्रपद शुक्ल एकादशी, तो इस दिन मैंने आपको बताया था कि बेसिकली राम सरोवर में रुणीछा के अंदर में ही टुक लाइव बर्थ एट द एज, लाइव समाधि at the age of 33 years। रामदेव जी वॉज गुड पोएट, और इन्होंने जो है बेसिकली 24 वाणियां लिखी हैं। दोस्तों इतनी बार आप पढ़ लेंगे ना इस क्लास के अंदर में कि यू विल योर सेल्फ रिसाइट एंड यू विल योर सेल्फ लर्न कि ओके फाइन, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशंस। See, this is the very important questions which has appeared in RS examination itself कि temples of रामदेव जी कहाँ located है, where are they situated। तो रामदेव जी का मेन टेम्पल अगर मैं बात करूं तो ये है रामदेवरा रुणीछा जैसलमेर के अंदर में। उसके अलावा देयर इज अ मसूरिया टेम्पल जोधपुर के अंदर में लोकेटेड है, यहां पर भी मेला लगता है बाबा की बीज पे। बिरातिया ये कहां है, अजमेर में। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग के कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है। सुरतल खैरा ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर में है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो हैं बेसिकली टेम्पल्स हैं जो रामदेव जी के लोकेटेड हैं। ये देखिए आपके लिए स्पेशल लेके आया हूं अगेन
फॉर द रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए अभी अपन जल्दी 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 रिवाइज करते हैं। देखिए कि जो आरएस प्रीफेक्टपीडिया है, अगर हम बात करें राजस्थान का सेकंड रामदेवरा कहां पर कहलाता है, तो यह है कुंडियास अजमेर के अंदर में है। ठीक है, छोटा रामदेवरा कहां पर है, गुजरात के अंदर में है। ठीक है, क्विकली रिवाइंड करते हैं, ये कहां पर वर्शिप किए जाते हैं, वेयर इन विच स्टेट्स रामदेव जी इज वर्शिप्ड। तो देखिए राजस्थान एंड गुजरात आर मेनली, ठीक है, उसके अलावा यूपी एंड एमपी में भी इन्हें वर्शिप किया जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज रामसा पीर या फिर रुणीचारा धनी। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल जो इनके साथ में एसोसिएटेड है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई हैव टोल्ड यू, नेजा इनका फ्लैग है जिसका 5 कलर्स होते हैं जिसके अंदर में, एंड इट इज अनफर्ल्ड ऑन द टेम्पल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिकली आड़ा, यानी कि ताक या आड़ा बोलते हैं। आड़ा यूजुअली क्या होता है, एक बेसिकली प्लेस होता है जो कि फ्लोर होता है, उसके अंदर में एक ओपन स्पेस के अंदर में एक जो है आड़ा बनाया जाता है, उसके अंदर में उनके फुट प्रिंट्स यानी कि जिसे हम बोलते हैं पगलिया, उन पगलियों की पूजा की जाती है। तो ओपन स्पेस होता है, पीपल वर्शिप हिज फुट प्रिंट्स कॉल्ड एज पगलिया इन आड़ा। आड़ा में रख करके बेसिकली व्हाइट मार्बल के बने होते हैं यूजुअली, और उनके ऊपर उनके फुटप्रिंट्स होते हैं। उनका हॉर्स का नेम आई हैव टोल्ड यू, लीलो यानी लीला या फिर ग्रीन। पीपल जो हैं उनके क्लोथ के बने हुए हॉर्सेस उनको भेंट भी देते हैं और उनकी मंदिर में उनकी भी पूजा करते हैं, हॉर्सेस की भी। और मैंने आपको बताया रीखिया कौन है, मेघवाल के फॉलोअर्स। मेघवाल जो कम्युनिटी के फॉलोअर्स हैं रामदेव जी के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रीखिया। जम्मा आई हैव टोल्ड यू कि इनकी जो नाइट का जागरण होता है, इन्होंने जम्मा मूवमेंट स्टार्ट किया था, राइट। सो नाइट का जो जागरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जम्मा, और यूजुअली ये मेघवाल कम्युनिटी के द्वारा ही जो है दिया जाता है। पर्चा की बात करते हैं। पर्चा जो है रामदेव जी के जो मिरेकल्स होते हैं, जो कि 24 पर्चे हैं, ठीक है, 24 वाणियों के अंदर इन्होंने जो है बुक भी लिखी है, हमने देखा था। तो 24 जो पर्चे हैं इनके, उनको हम जो है बेसिकली रामदेव जी के मिरेकल्स बोलते हैं। डालीबाई इनकी सिस्टर या फिर डिसाइपल भी रही हैं, ठीक है, जिनका मंदिर हमने देखा था और जिन्होंने एक दिन पहले समाधि ले ली थी। ठीक है, पोएट, ओनली लोक देवता हु इज पोएट, 24 वाणियां लिखी हैं इन्होंने, ठीक है। और लॉन्गेस्ट लोक देवता, अमंग द लोक देवता बात कर रहे हैं, मेल डेटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनमें जो मेल डेटीज हैं अमंग द लोक देवतास, 48 मिनट्स का इनका जो है सॉन्ग है, ठीक है, भजन है इनका, वो सबसे लॉन्गेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें अमंग द फोक डेटीज, ठीक है, ऑल टुगेदर मेल एज वेल, मतलब लोक देविया और लोक देवता दोनों का अगर मिला करके, तो जो लॉन्गेस्ट सॉन्ग है वो किसका है दोस्तों, जीण माता का लॉन्गेस्ट गीत है, भजन है। जीण माता का बेसिकली सीकर से बिलोंग करते हैं टेंपल इनका, ठीक है। और जातरू कौन होते हैं, जातरू रामदेव जी के जो फॉलोअर्स हैं, आप देखेंगे जब ये मेला चलता है तो जातरुओं की एकदम लंबी कतार लगी रहती है, वो पैदल जाते हैं, इतनी आस्था होती है रामदेव जी के अंदर कि देख ही विल आई मीन वीड अवे ऑल देयर इविल्स एंड ऑल देयर पेन इटसेल्फ। सो भोपा, भोपा जो है ऑफ रामदेव जी, वो उनकी फड़ वाजते हैं दोस्तों। फड़ हम देखेंगे बेसिकली, ये भी एक जो है फोक आर्ट के अंदर में आता है। तो फड़ को जो है बाजने वाले होते हैं वो भोपा होते हैं, और इनको जो फूड ऑफर होता है स्पेशली चूरमा, स्वीट्स, मिल्क और कोकोनट भी जो है बेसिकली चढ़ाया जाता है इनको, और इनको वर्शिप किया जाता है टू फिक्स लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी को फिक्स करने के हिसाब से भी ऐसी आस्था है लोगों के अंदर में कि लेप्रोसी उनकी क्योर हो जाती है रामदेव जी से वर्शिप करने से। और आई हैव टोल्ड यू ही वॉज वन अमंग द सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। अगर बात करें अपोज्ड आइडोल्ट्री, तो बेसिकली क्या है, पूजत पत्थर उम्र सब खोई, पत्थर को पूछते पूछते उम्र सब लोगों ने खो दी, लेकिन सुपन अकल नहीं आया, सुपन अकल नहीं आया, ठीक है। कंडेम्ड अनटचेबिलिटी, अपोज्ड कास्टिज्म, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट दोस्तों टू कन्वर्ट मुस्लिम्स बैक टू हिंदूज। ऐसी एक शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट की थी दोस्तों। तो ये था अपना जो है बेसिकली राम सा पीर यानी कि रामदेव जी के बारे में अपना ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंस एज वेल एज आरएस
फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर जरूर दबाइएगा। ठीक है, आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए। आप लोगों ने जो है बेसिकली रामास गुरुकुल के साथ में आप लोग एसोसिएटेड हुए हैं, तो मैं आशा करता हूं मैं आप सब लोगों को जो है इम्पॉर्टेंट जो टीचिंग है वो मैं आपको दे सकूं। और दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, रामास गुरुकुल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। हम फिर मिलेंगे एक नए सीरीज के साथ में, एक नए सेशन के साथ में और एक नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए शहीद दिवस पे आप सब लोगों के लिए एक बुलंद आवाज के अंदर में इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद टू भगत सिंह जी, सुखदेव एंड राजगुरु, जिन्होंने अपनी शहादत दी देश के लिए, कुर्बानी दी देश के लिए। शहीद दिवस पे आप सब लोगों को जय हिंद दोस्तों।